लोक बातें में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी ले रहे हैं, पंचतंत्र से कौवा और हंस। इस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये जो हमारी बातचीत है ये आधारित है एक स्रोत पर जिसका शीर्षक है द क्रो एंड द स्वान ट्रू हैप्पीनेस। तो कोशिश रहेगी कि कहानी की जो परतें हैं उन्हें खोलें और समझें कि सच्ची खुशी और खुद को स्वीकार करने का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कौवे से शुरू होती है ना। एक गांव में रहता था और जैसा कि स्रोत बताता है वो हमेशा थोड़ी चमकदार सुंदर चीजों की तरफ मतलब खिंचा चला जाता था। हाँ, एक तरह का आकर्षण था उसे बाहरी सुंदरता से। शायद वो खुद जैसा था उससे उतना खुश नहीं था। बिल्कुल। फिर एक दिन क्या होता है, वो तालाब के पास है और वहाँ देखता है एक बहुत खूबसूरत हंस को, एकदम सफेद। हाँ, दूध जैसे सफेद पंख, और वो तैर रहा था शांति से। हाँ, और कौवा उसे देखकर बस एकदम से मोहित हो गया। उसे लगा कि भाई इतना सुंदर है ये तो पक्का बहुत खुश होगा, मतलब दुनिया का सबसे खुश जीव। यही सोच लेते हैं हम अक्सर। हाँ, तो वो गया हंस के पास और बोला, वहाँ क्या पंख है तुम्हारे इतने सफेद चमकदार, काश मेरे पास भी ऐसे होते, तुम तो मतलब बहुत खुश होगे ना। और देखिए यहीं पर रुकना जरूरी है। कौवा क्या कर रहा है, वो बाहरी रूप को, सुंदरता को सीधा सीधा खुशी से जोड़ रहा है। हाँ, उसने एक इक्वेशन बना ली, सुंदरता बराबर खुशी। और यहीं से जैसा आपने कहा वो तुलना वाली बात शुरू हो जाती है। हाँ। जो अक्सर हमें दुखी करती है। यह कहानी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। सही बात है। हम भी तो करते हैं ऐसा, दूसरों की लाइफ देखकर लगता है वाह क्या बढ़िया है। बिल्कुल। पर कहानी में एक मोड़ आता है। हंस ने उसकी बात सुनी और वो मुस्कुराया। अच्छा। उसने सीधा ये नहीं बोला कि तुम गलत सोच रहे हो, बल्कि उसने कहा, हाँ शायद मैं सुंदर हूँ पर मुझे तो लगता है कि मोर वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरे हाँ, बोला उसके पंखों को देखो जरा, कितने सारे रंग हैं, क्या शान है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हंस ने कौवे की सोच को सीधे चैलेंज नहीं किया। उसने खुशी और सुंदरता का कनेक्शन तोड़ा नहीं, बस सुंदरता का पैमाना बदल दिया। हाँ, सफेद से रंगीन कर दिया। हाँ, तो कौवे की जो तलाश थी खुशी की, वो अभी भी बाहर ही है, बस टारगेट बदल गया। सही कहा। ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हंस खुद भी तुलना कर रहा था या वो कौवे को कुछ सिखाना चाह रहा था धीरे धीरे। ये एक सवाल है। खैर, कौवे ने तो हंस की बात पकड़ ली। अच्छा। अब उसके दिमाग में मोर बैठ गया कि वही सबसे सुंदर है, वही सबसे खुश होगा। तो निकल पड़ा होगा मोर को ढूंढने। हाँ, निकल पड़ा, ढूंढा और आखिरकार उसे एक मोर दिख गया, पंख फैलाए हुए, पूरे वैभव में। प्राणियों, कमाल, तुम तो सबसे ज्यादा खुश हो गए। और मोर का जवाब, मुझे लगता है यहाँ कुछ अलग होगा। बिल्कुल, यही कहानी पलट जाती है। मोर का जवाब सुनकर कौवा और हम सब भी शायद चौंक जाते हैं। क्या कहा उसने? मोर ने थोड़ी उदासी से कहा, दोस्त, सुंदरता तो है मेरे पास, मानता हूँ, लोग देखने आते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन इस सुंदरता की एक कीमत है। कीमत? कैसी कीमत? उसने कहा, देखो, मैं इस खूबसूरत पिंजरे में बंद हूँ। अरे, मेरी सुंदरता ही मेरे बंधन का कारण बन गई है। मैं तुम्हारी तरह आजाद नहीं हूँ। तुम जहाँ चाहो उड़ सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। असल दौलत, असल खुशी, वो शायद तुम्हारे पास है दोस्त, तुम्हारी आजादी। ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, यहाँ बाहरी सुंदरता और असलियत का जो टकराव है वो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। वो सुंदरता जिसे कौवा परम सुख मान रहा था, वही मोर के लिए कैद बन गई। तो स्रोत यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची खुशी आखिर है क्या? क्या वो बाहरी दिखावे में है, लोगों की तारीफ में है, या फिर स्वतंत्रता जैसी किसी अंदरूनी चीज में? सही बात। मोर की बात उस चीज की अहमियत बताती है जो कौवे के पास हमेशा से थी, उसकी आजादी। हाँ, उसकी आजादी, जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। अक्सर होता है ना, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल। जब तक कोई याद न दिलाए या वो छिन ना जाए। मोर के शब्दों का कौवे पर जैसे बिजली जैसा असर हुआ। हाँ, जरूर हुआ होगा। उसे अचानक सब साफ दिखने लगा कि वो किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था। दूसरों जैसा बनने की चाहत, बाहरी सुंदरता की खोज, और इस चक्कर में वो अपनी सबसे बड़ी दौलत भूल गया था। अपनी आजादी, अपनी वो बेफिक्र उड़ान, वो खुशी जो किसी और पर निर्भर नहीं थी। सही। उसे समझ आ गया कि मोर सुंदर है पर बंधा हुआ है, हंस सफेद है पर शायद वो भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं। तो इस अनुभव के बाद कौवा वापस लौटा
अपने गांव, अपने पेड़ पर। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर से वो तुलना, वो जलन, वो खत्म हो चुकी थी। अच्छा। अब उसे ना हंस के पंखों की चाहत थी, न मोर के रंगों का मोह। उसने खुद को स्वीकार कर लिया। हाँ, बिल्कुल। जैसा वो था, काला, साधारण पर आजाद। ये बड़ी बात है। और अब जब वो उड़ा तो उसकी उड़ान में एक अलग ही आत्मविश्वास था, एक अलग खुशी थी। वो सोच रहा था, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना। मेरी आजादी ही मेरी सुंदरता है। वाह, तो कहानी का पूरा निचोड़ या कहें कि सार यही निकल कर आता है ना? हाँ। जैसा कि वो श्रोत द क्रो एंड द स्वान ट्रू हैप्पीनेस भी इशारा करता है। सच्ची खुशी दूसरों की नकल करने में या उनके जैसा बनने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कहीं बाहर रखी हुई चीज नहीं है जिसे ढूंढना है, वो तो अंदर है। अंदर है। खुद को स्वीकार करने में, जैसे भी हम हैं, अपनी कमियों, अपनी खूबियों के साथ, अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता अपने पास जो है, उसी में संतोष खोजना, आनंद खोजना। ये जो तुलना वाली बात है ना, ये सच में बहुत खतरनाक है। बहुत। क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप किसी से तुलना करेंगे तो कोई और उससे बेहतर दिखेगा, ये तो चलता ही रहेगा। और ये सिर्फ असंतोष ही लाता है। बिल्कुल। कौवे की ये जो पूरी यात्रा रही, वो हमें एक तरह से आईना दिखाती है। कैसे? कि कैसे हम बाहरी चीजों को देखकर, जैसे सोशल मीडिया पे परफेक्ट लाइफ या दूसरों की सफलता, उनको देखकर कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं। हाँ। और अपने पास जो अच्छा है उसे भूल जाते हैं। उसे भूल जाते हैं, उसकी कदर नहीं करते। जबकि असली मूल्य, जैसा मोर ने बताया, वो हमारी अपनी आजादी में है, हमारे गुणों में है, और सबसे ज्यादा आत्मस्वीकृति में। हाँ, खुद को स्वीकार करने में। तो मतलब सार यही है कि अपनी सच्चाई को पहचानो, उसे अपनाओ और उसी में खुश रहो। हाँ, दूसरों के पैमाने पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को मत खो दो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, आत्मस्वीकारती। अपनी असलियत को अपनाना और उसी में खुशी ढूंढना। ये कहानी सदियों पुरानी है, पर आज भी कितनी सही लगती है ना? और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन बाहरी चीजों को खुशी का पैमाना मान लेते हैं। हाँ, जैसे नौकरी का पद, पैसा। हाँ, या कोई महंगी चीज, या लोग हमारी कितनी तारीफ करते हैं। जबकि शायद असली खुशी उन छोटी छोटी चीजों में है जिन्हें हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे अपनी सेहत, अपने परिवार का साथ, कुछ नया सीखना, या बस अपनी मर्जी से जीने की आजादी। सही बात है। कहीं हम भी उस कौवे की तरह दूसरों की बाहरी चमक देखकर अपनी जो अनमोल आजादी है, अपनी जो सहजता है, उसे अनदेखा तो नहीं कर रहे? ये सवाल तो खुद से पूछना बनता है। बिल्कुल। तो बुक बातें पर इस बहुत ही दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज बुक बातें को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और बातें आप तक पहुँचती रहें। बिल्कुल। इस तरह की और भी ज्ञान बढ़ाने वाली दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, नई चर्चाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वो जो बेल आइकॉन होता है ना, उसे दबाना मत भूलिएगा। हाँ, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना